Hello, my dear students. Today I am here with a new chapter that is integers in front of you all. As in previous chapters, I have told you about natural numbers, whole numbers. So in this chapter, I will tell you something about bigger collection of numbers that are called integers. So first of all, I will recapitulate what are natural numbers and what are whole numbers. So see very clearly. So first of all, I will tell you about natural numbers. Natural numbers. What are natural numbers? Natural numbers हमको पता चलता है. Natural numbers क्या होते हैं? Natural numbers are the counting numbers starting from 1, 2, 3, 4 and so on. So all counting numbers that are 1, 2, 3, 4, that these are called natural numbers. And what are whole numbers? All the counting numbers including zero. Whole numbers, these are the counting numbers including zero. These are called whole numbers. So examples of whole numbers will be 0, 1, 2, 3 and so on. Now here I will tell you a bigger collection of numbers because कुछ निगेटिव नंबर्स भी होते हैं. जैसे हमने सुना है कि मोबाइल का बैलेंस माइनस में चला गया, या कभी ऐसा होता है कि वो आप आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे तो उसमें माइनस मार्किंग होती है, और आपने एनटीएससी ये सब अगर सुना है तो इसमें माइनस मार्किंग के बारे में जरूर सुना होगा कि आपने मान लीजिए क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिया और गलत हो गया तो उसमें -1 मार्क्स कट जाते हैं. तो उसी में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे व्हाट आर निगेटिव नंबर्स. सो जैसा कि हम देखें कि जीरो के आगे 1, 2, 3, 4 ये ऐसे नंबर्स होते हैं. सो जीरो के पहले कुछ नंबर्स आते हैं दैट इज को आर कॉल्ड इंटीजर्स. तो क्या कहते हैं इसको? इंटीजर्स. सो कोई पूछे व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इंटीजर्स, क्या ठीक है? राइट द फॉलोइंग नंबर्स विद एप्रोप्रिएट साइन. फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट द फॉलोइंग नंबर्स with appropriate sign. So this is a question of NCERT book and it is a try these questions, so you can see from there also. I will take some parts to discuss about integers. 100 meter below sea level. 100 meter below sea level. तो स्टूडेंट्स यू कैन सी व्हाट इज सी लेवल. सी लेवल होता है, जैसे मान लीजिए सी लेवल, ये सी लेवल है और इस सी लेवल को जीरो माना गया है. क्या माना गया है? जीरो. मींस इसका जो पॉइंट है ये जीरो है, और इसके ऊपर अगर हम जाएंगे तो पॉजिटिव वैल्यूज होंगी एंड इसके नीचे जाएंगे तो निगेटिव वैल्यूज होंगी. कौन सी वैल्यू होंगी? निगेटिव वैल्यूज होंगी. सो यहाँ पर हमको बोला गया है इसको हम लोग किस इंटीजर से रिप्रेजेंट करेंगे? 100 मीटर बिलो सी लेवल. बिलो मीन्स हम जीरो से डाउन आ रहे हैं. सो यहां पर जो इंटीजर होगा वो होगा -100. सो इसका आंसर होगा -100 मीटर. क्लियर है सबको? क्योंकि बेटा सी लेवल को जीरो माना गया है, स्टार्टिंग पॉइंट माना गया है, जीरो के ऊपर पॉजिटिव और जीरो के नीचे निगेटिव. सो द आंसर विल बी -100 मीटर. सिंपल है. ऐसे आपको एक्सरसाइज में बहुत क्वेश्चन मिलेंगे. सो हम एग्जाम्पल एक तरह से ले रहे हैं. 25 डिग्री सेल्सियस अबव 0 डिग्री टेम्परेचर. बी पार्ट इज 25 डिग्री सेल्सियस above 0 degree Celsius temperature. ओके. सो 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, जैसे आप थोड़े से हाई एल्टीट्यूड में जाएंगे, जैसे लद्दाख हो गया है और जम्मू कश्मीर हो गया है, शिमला हो गया है, तो वहां पे जो टेम्परेचर है वो डाउन रहता है, वो माइनस का टेम्परेचर रहता है. तो आपने माइनस का टेम्परेचर जरूर सुना होगा. सो यहाँ पे क्या रहा है? 25 डिग्री सेल्सियस अबव 0 डिग्री टेम्परेचर. अगर यहाँ पे बिलो होता तो वहां पे हम लोग नीचे जाते, यानी कि जीरो से नीचे का टेम्परेचर, माइनस का टेम्परेचर. पर यहाँ पे अबव है यानी कि हम लोग ऊपर जाएंगे. सो देखिए मान लीजिए जीरो हमारा ये टेम्परेचर है, जीरो से ऊपर होगा 25, तो ये हमारा क्या होगा? +25 होगा. अगर यहाँ पे बिलो कहता तो ये होगा -25 डिग्री सेल्सियस. सो इसका आंसर आएगा अबव है तो 25 डिग्री सेल्सियस और प्लस का साइन आएगा. आप अगर लगाते हैं तो भी ठीक है, और प्लस साइन अगर नहीं लगाते हैं तो भी आपका आंसर क्या आएगा? सही आएगा. तो क्लियर हो गया होगा सबको व्हाट आर इंटीजर्स. दीज आर द सम एग्जांपल्स ऑफ इंटीजर्स. नाउ आई विल मूव टुवर्ड्स द रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर्स ऑन नंबर लाइन. नंबर लाइन बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, इसमें आपको इस चैप्टर में पढ़ना है एडिशन ऑफ इंटीजर्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स ऑन नंबर लाइन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू व्हाट इज अ नंबर लाइन. For representation of any integer,
वी यूज नंबर लाइन, एंड नंबर लाइन से हम लोग को उसकी पोजीशन पता चल जाती है, एंड वी कैन टेल द असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर ऑल्सो with the use of number line. We can compare the integers by using number line. We can add or subtract the integers. तो बहुत सारे यहाँ पे काम हो सकते हैं नंबर लाइन से. So see the number line here. Number line. What is a number line? Number line, देखिए line means, line आपको पता है, पिछले चैप्टर में बताया है, सिंगल डायमेंशन होता है and it can be extended in both the direction infinitely. So we can draw a line like this. It is a straight path and it can be extended in both the direction infinitely. इसे हम लोग यहाँ पे साइड में दोनों तरफ एरो लगा देते हैं. नंबर लाइन, यानी लाइन पे हमको नंबर रिप्रेजेंट करने, इसलिए उसका नाम दे दिया गया नंबर लाइन. सो नंबर लाइन में नंबर्स लिखे होने चाहिए. सबसे जो बीच में नंबर होता है हम लोग स्टार्टिंग लेते हैं 0, क्योंकि 0 के राइट हैंड साइड में लेंगे हम लोग पॉजिटिव इंटीजर्स एंड लेफ्ट हैंड साइड विल बी नेगेटिव इंटीजर्स. सो 1 2 3 4 5. एंड स्टूडेंट्स जो यहाँ पे गैपिंग है ये सब में इक्वल होनी चाहिए. 1 सेंटीमीटर की गैपिंग हम लोग जनरली लेते हैं, आप ज्यादा भी ले सकते हैं. हम यहाँ पर जो ले रहे हैं 1 सेंटीमीटर की गैपिंग ले रहे हैं. मींस 0 से 1 में 1 सेंटीमीटर गैप, 1 से 2 में 1 सेंटीमीटर गैप है. और हम लोग लेफ्ट में भी इसको बनाएंगे बेटा -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन. सो दिस इज अ नंबर लाइन. एंड 0, दिस इज 0 एंड दीज नंबर्स आर कॉल्ड positive integers and these numbers are called negative integers. And 0 is neither a positive integer nor a negative integer. It is only a integer. ये ना पॉजिटिव इंटीजर की कैटेगरी में आता है, ना तो निगेटिव इंटीजर की कैटेगरी में आता है. ये सिर्फ आता है इंटीजर की कैटेगरी में. सो यहाँ पर सबको क्लियर हो गया होगा. अब आपको मान लीजिए यू हैव टू represent some numbers on number line, like you have to represent -2 on number line, -3 on number line, -5 or +5 on number line. You can represent in a very simple manner. I will tell you with the example, and after that I will tell how to compare numbers by using number line. So students यहाँ पर देख सकते हैं, I am taking mark. This is also a try these question as an example. I am taking try these. It's a try these question from NCERT. So here the question is, mark -3 7 -4 8 on number line. Mark -3, 7, -4, -8 -4, -8 on number line. So बेटा हम लोग क्या करते हैं, एक ही नंबर लाइन में सारे नंबर्स भी प्लॉट कर सकते हैं, अलग अलग पॉइंट्स को अलग अलग नंबर लाइन से भी प्लॉट करके शो कर सकते हैं. सो आई विल ड्रॉ हियर अ नंबर लाइन. So see here, this is a number line. It can be extended in both the direction. We can mark 0 here. This is 0, and 1 we can take one gapping of 1 centimeter. We can increase the length of the number line also, because you have to mark the numbers till 8. So here will be -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 and -8. Now right hand side I will mark the positive values, that is 1 2 3 4 5 6 7 and 8. These are the positive values. Now I will see first point, -3 lies here, so we can write as a represent -3. Okay, now -7 +7 is here. We can mark it as point B. So the point B represents +7. Now -4 is here, so we can write this with a point C, that is -4. Now -8 is point D. We can write here as point D. So these are the representation of different integers on number line. Now if we have to represent these integers in ascending order, so we can also do the same. Ascending orders means starting from the smallest number and moving towards the biggest number. So we can easily see which is the smallest and which is the biggest number in this number line. So हम जैसे हम लोग 0 के राइट हैंड साइड में आगे बढ़ते जाएंगे, वो सबसे बड़ा नंबर हो जाएगा, मीन्स नंबर हमारे इंक्रीज करने लगेंगे. एंड जैसे हम लोग 0 से लेफ्ट हैंड साइड में मूव करते हैं, वैसे हम लोग के नंबर क्या होते हैं, छोटे होने लगते हैं. सो अगर इसको हम लोग रिप्रेजेंट करें इंक्रीजिंग ऑर्डर में या असेंडिंग ऑर्डर, तो असेंडिंग ऑर्डर में हमारा जो इंटीजर्स आ जाएगा वो आ जाएगा, सबसे छोटा हमारा पॉइंट डी है.
तो दैट इज -8। उसके बाद हमारा आ जाएगा -4। नेक्स्ट विल बी -3 एंड नेक्स्ट विल बी 7। सो दिस इज द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ दीज इंटीजर्स। इट्स वेरी क्लियर टू यू ऑल। सो नेक्स्ट हमारा जो है यहाँ पर हम आपको बताएंगे ऑर्डरिंग और कंपेयरिंग टू इंटीजर्स। सो देखिएगा बहुत ध्यान से, कंपेयरिंग, हाउ टू कंपेयर टू इंटीजर्स। सबसे पहली बात आप ध्यान रखिए, पॉजिटिव इंटीजर्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द नेगेटिव इंटीजर्स। सो कंपेयरिंग इंटीजर्स and in next videos I will tell you about addition of integers on number line and some more topics. In next session I will tell this, I am telling this so that you can do first exercise 6.1. so comparing integers, I am taking example from try these -5 or 5. You have to tell which is greater, or you have to put the greater than or less than sign. Second part I am taking -4 and -9. Third part I am taking as 0, 7. So these are the three parts. So simply we can draw the number line and compare these numbers also. And now without drawing number line I will find out. So this is the positive number, देख सकते हैं +5 है, पॉजिटिव है, तो +5 हमेशा बड़ा होगा नेगेटिव नंबर से। अब देखिए यहाँ पे -9 और यहाँ पे -4 है, दोनों नेगेटिव नंबर्स हो गए। तो हमने बताया था आप जितना आगे लेफ्ट हैंड साइड चलेंगे नंबर उतने स्मॉल होते जाएंगे। सो -9 जैसे नंबर लाइन अगर हम प्लॉट करते हैं तो 0, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8 और -9। आप देख सकते हैं -9 कहां पर आ रहा है, -9 बहुत ही लेफ्ट में आ रहा है, और -4 जो है, -4 हमारा यहाँ पे आ रहा है और -9 हमारा यहाँ पर आ रहा है। तो देखिए कौन छोटा होगा, कौन सा नंबर यहाँ पे छोटा होगा, -9 छोटा होगा और -4 हमारा बिगर होगा। सो दिस इज बिगर। 0 और 7, तो 0 हमारा यहाँ पे, 7 हमारा आगे कहीं होगा। सो 7 विल बी ग्रेटर। ऐसे हम लोग बता सकते हैं। एंड वी कैन ऑल्सो टेल विच नंबर लाइज टू द राइट ऑफ 3 ऑन नंबर लाइन, विच नंबर लाइज टू द राइट ऑफ 4 ऑन नंबर लाइन। तो जैसे अगर आपसे पूछा जाए -9 एंड -4, सो विच नंबर लाइज टू द राइट ऑफ -9 ऑन नंबर लाइन, तो -9 के राइट में क्या लाई कर रहा है, -4। सो -4 लाइज ऑन द राइट साइड, -4 lies on right side of -9 on number line। तो ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे और आप वहां पे बता भी सकते हैं। So students, I will back within 2 days with the next session of this chapter. You can see the playlist and you can see all the videos. The playlist is coming on the screen. So stay connected for the recent updates. Thank you.